माँ दुर्गा के उपासकों के मन में दुर्गा सप्तशती को लेकर कई सवाल रहते हैं। इन सभी सवालों के सटीक जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। शिवांगी निर्भया जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय मां ललिता। शिवांगी जी, दुर्गा सप्तशती को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बहुत सारे नियम होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें ना हर मंत्र का शाप विमोचन मंत्र दिए हुए हैं, उत्कीलन मंत्र हैं, तो उनका भी हमको मंत्रों का उत्कीलन करना होता है। आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तब आप पाठ ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो ये पाठ फिर संपुटित तरीके से भी किया जाते हैं। कई सारे मंत्रों के साथ जैसे हम अभिमंत्रित करके भी इनको करते हैं, संपुटित करके। आप कोई विशेष कामना से कर रहे हैं तब सप्तशती के हर पाठ के आगे और पीछे वो संपुटित मंत्र लगाया जाता है। इसमें जैसे कई सारी सावधानियां होती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें इति आता है, इसमें अध्याय आता है, इसमें वध आता है, तो इन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। जैसे आता है इति मार्केंड पुराण, तो इति नहीं पढ़ना है। इसमें आता है कि अध्याय, तो अध्याय नहीं पढ़ना है। ऐसा करने से लक्ष्मी का, वंश का, इन चीज़ों का नाश होता है। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ अध्याय शब्द आएगा हमें वो स्किप करना है और हमें ओम तत्सत बोल देना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। कई बार होता है ना, हम सप्तशती का पाठ कर रहे हैं लेकिन पूर्ण फल हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से सप्तशती का जब आप पाठ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो झूठ का, निंदा का, मोह का, काम का, क्रोध का, अहंकार का, उनका त्याग करना है। क्योंकि इसके जो 13 अध्याय हैं उसमें 700 श्लोक हैं और उनमें देवी ने जो राक्षस हैं उनका मर्दन किया है, और जो वो राक्षस है वो हमारे ही अंदर है, काम क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, अहंकार के रूप में। तो देवी ने वहां राक्षसों का वध किया है। यहाँ हमें अपने अंदर भी इन चीजों का वध करना पड़ेगा, तभी पूरी तरीके से हम पाठ का फल ले पाएंगे। जो आम साधक है वो माता की पूजा ऐसे करता है कि माता के सामने दिया जला लिया, धूप कर ली जी। और दुर्गा सप्तशती करने के बारे में लोगों के मन में एक खास विचार ये भी रहता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई, जो कहा जाता है, तो इसका बहुत उल्टा फल मिलने लगता है। तो क्या ये सच है? देखिए, माँ कभी गलत फल नहीं देती हैं, पहली चीज। लेकिन हाँ, ये है कि नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि जिन लोगों की संस्कृत अच्छी नहीं है, कई बार होता है कि संस्कृत के उच्चारण सही नहीं है और हमने संस्कृत में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो उच्चारण गलत होने से उसका हिंदी अर्थ गलत हो सकता है ना। तो मैं यहाँ सभी के लिए कहना चाहती हूँ, जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है, वो हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में पाठ करो। लैंग्वेज तो एक मीडियम है ना, तो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए भाव बहुत जरूरी है, आपकी भक्ति जरूरी है, आपका समर्पण जरूरी है। ईश्वर वो सब देख रहा है, तो आप हिंदी में पढ़ो, मत करो संस्कृत में पाठ। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तभी संस्कृत में इसके पाठ करें। और जैसा कि इसमें सप्तशती में वर्णित है कि किस प्रकार से आपको उत्कीलन करना है, जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें न्यास होते हैं, इसमें दिग्न्यास होते हैं, इसमें अंगन्यास होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको कोई गुरु बताएगा। किसी भी गुरु से आप एक बार गाइडेंस लें और पूछें कि, और वैसे उसमें सप्तशती में लिखे हुए हैं, अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ लिखे हैं कैसे आपको अंगन्यास करना है, कैसे आपको दिग्न्यास करने हैं। जैसे हमारे अंगुष्ठ्यम, तर्जनी, इस तरीके से होते हैं, वहाँ पर हृदय न्यास, अंग न्यास जब होते हैं तो वो आपको गुरु समझा देगा। या आप सप्तशती में पूरी तरीके से आप पहले पढ़ें, फिर न्यास करें, उसके बाद पाठ स्टार्ट करें। इसमें कवच है, अर्गला है, कीलक है, उसमें जब आप पढ़ेंगे ना, पाठ से पहले सभी के लिए कहना चाहती हूँ, एक बार सप्तशती को पूर्ण रूप से पढ़ो, सारी कथाओं को पढ़ो। उसमें प्रथम अध्याय जो है उसमें राजा जो सुरथ है, मेधा ऋषि से उनकी वार्तालाप हो रही है। राजा ने सब कुछ अपना, हार गए राजा, फिर वो जंगल में आ गए, वहाँ पर मेधा ऋषि है, वहाँ पर ही एक वैश्य आए हैं जो जिनको बिजनेस में घाटा हुआ है ना, समाधि, तो उनके बारे में प्रथम अध्याय में है। तो जब आप 13 अध्याय पूरे पहले पढ़ें, उनके बारे में जानें, तब आप पाठ करना स्टार्ट करें। सप्तशती का पाठ हो या किसी भी देव का पाठ हो, पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, तब आप पाठ को करो। तो फिर आपसे गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है कि आपको पता होता है पूर्ण रूप से, और आप आदि शक्ति पराशक्ति की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट भी कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कहाँ महिषासुर का मर्दन हुआ, कहाँ धूम्र विलोचन का वध हुआ। जैसे 6वां अध्याय है, वहां पर धूम्र विलोचन का जो है वध देवी ने वहां किया है। शुंभ निशुंभ का जो वध हुआ है, रक्त बीज का जो वध हुआ है, तो सारे अध्यायों में ये राक्षस जो है इनके वध हुए हैं। आपको पता होगा
तो आप करेंगे। और हर अध्याय को मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है अलग अलग तरीके से। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे 7वां अध्याय है, जिनकी शादी में बहुत सारी अड़चने आ रही है, या आजकल तो आम हो गया है कि पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, किसी ना किसी रीजन से आपसी मनमुटाव रहते हैं, तो 7वें अध्याय का आप पाठ करो। अगर आप शादी के लिए कर रहे हो, तब फिर कोई अगर पुरुष है तब वो करेंगे पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। ये दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में मंत्र दिया हुआ है। इसको संपुटित करके आप 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। सबसे पहले इस मंत्र की 108 बार चैंटिंग करेंगे आप, एक माला करेंगे, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ, जितना भी आप संकल्प लेंगे पहले। फिर बाद में फिर से आप पत्नी मनोरमाम देहि इसी मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, 108 बार चैंट करेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं शादी के लिए। लड़कियां जो है वो कात्यायनी महामाई, मैं पूरा मंत्र इसलिए नहीं बता रही हूँ, गुरु मुख से हो जाता है, तो आप किसी गुरु से पूछ लें। और वैसे सप्तशती में पीछे दिया हुआ है, तो शिव जी को गुरु बनाकर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से शादी के लिए किया जाएगा। आपको पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, संबंध विच्छेद होने की कगार पे भी पहुंच गए हैं, तो आपको सिर्फ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये बोलते हुए 108 बार इसको चैंट करना है। फिर आपको 7वें अध्याय का पाठ करना है। फिर बाद में संपुटित का मतलब है एक पहले और एक बाद में, आपको संपुट करना है उस मंत्र से, तो 108 बार चैंटिंग करनी है। इस तरीके से 7वें अध्याय का कर सकते हैं। 11वें अध्याय का पाठ, किसी के बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, आप 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, उसको संपुटित करके आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग अध्याय का आप, जीवन में कहते हैं ना बहुत सारे शत्रु हैं या बाधा आ रही हैं, अब जिस प्रकार से 11वें अध्याय का पाठ मैं बता रही हूँ, तो उसमें आपने क्या करना है कि 11वें अध्याय में आप श्रीम बीज मंत्र को लगा के कर सकते हैं, जो देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो आपके बिजनेस में वो प्रोग्रेस होगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि शत्रु जीवन में बहुत है, तो आप 6ठे अध्याय का पाठ करोगे और उसमें पीछे है सर्वाबाधा, इस तरीके से मंत्र है दुर्गा सप्तशती में पीछे, उसका संपुटित करके आप पाठ करें। तो सारे मंत्र सप्तशती में ही दिए हुए हैं, संपुटित करके आप जिस भी मनोकामना से करना चाहते हैं आप दुर्गा सप्तशती को कीजिएगा। और अलग अलग मंत्रों से अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ एक नवाहन मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको भी, लेकिन इसको भी गुरु से, आप गुरु मुख से लेना। उसके बाद आप इसको संपुटित करके आप सप्तशती का पाठ कीजिएगा। आप पर्टिकुलर कोई भी एक अध्याय का पाठ कर रहे हैं वो कीजिएगा, या फिर सप्तशती को भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से संपुटित करके आप कर सकते हैं। तो संपुटित करने के लिए जब आपने बोला संपुटित करके ही कर सकते हैं, तो इसमें क्या गुरु की जरूरत होती है, ये खुद ही कर सकते हैं? गुरु की जरूरत इसलिए बता रही हूँ कि एक तो गुरु आपको गाइडेंस देगा सही तरीके से कैसे करना है। दूसरा क्या होता है कि ये सारी चीजें गुरु मुख से होने के बाद प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर सकते हैं बीज मंत्रों के, या आपको पता नहीं है। सपोज आपने सप्तशती पढ़ी, उसमें सारे बीज दिए हुए हैं, उसमें सारे मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई। सही प्रोसेस के लिए गुरु का होना जरूरी है। किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तब आप पाठ कर रहे हैं, आप देवी कृपा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप कीजिएगा, फिर गुरु की जरूरत नहीं है आपको। तब संपुटित भी करने की जरूरत नहीं? संपुटित भी करने की जरूरत नहीं है, देवी तो फिर ऐसे ही कृपा करेंगी ना, देवी कृपा के लिए आप कर रहे हैं। आप पूरे मनोभाव से पाठ कीजिएगा, फिर गुरु की जरूरत नहीं है। तो पूरा सप्तशती का पाठ एक दिन में ही करें? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अब मैंने कहूँ कि पूरा सप्तशती का पाठ आप एक ही दिन में करो, लेकिन आप पाठ कर रहे हैं, आपका माइंड 10 जगह जा रहा है, तब भी वो पाठ का कोई फायदा नहीं है। हम पूरे मनोभाव के साथ जुड़ नहीं पाए ना वहां के साथ। कहीं ना कहीं हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं क्या करेंगे कि बैठे हुए पाठ में 4 पाठ हमने कर लिए, चतुर्थ अध्याय तक पहुंचे या पंचम अध्याय तक पहुंचे, मुझे ऑफिस जाना है या मुझे मेरी बेटी के लिए टिफिन रेडी करना है, मुझे मेरे छोटे बच्चे को देखना है, यहाँ माइंड हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ। या पुरुष है, उनकी बात करो, ऑफिस जाना है, मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ, तो वो पूरे अध्याय आप पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। अपनी जो ऊर्जा है, आपकी एनर्जी को आप माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, माइंड से तो कहीं और पहुंच गए ना आप। तो आप इसको फिर डिवाइड करके करो। 9 दिन में अगर कर रहे हो तो 9 दिन में भी डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप डेली कर रहे हो तो डेली भी आप इस तरीके से कर सकते हो। प्रथम अध्याय आज पढ़ लिया, कल द्वितीय पढ़ लिया, इस तरीके से कर लो। हाँ, अगर आपकी एकाग्रता इतनी है कि आप अपने गृहस्थ जीवन से अलग निकलकर इसको पूरे प्रोसेस के साथ कर सकते हैं, तो 13 अध्याय डेली पढ़ो। लेकिन ऐसे मत करो कि बहुत से लोग होते हैं कि कुछ सुबह पढ़ लिए, कुछ शाम को पढ़ लिए, तो ऐसे मत पढ़ो, वो ब्रेक हो गया ना बीच में। या तो फिर डिवाइड करके ऐसे पढ़ो कि 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिया, वो डे वाइज चल रहे हैं,
13 दिन तक आपके 13 गए, फिर पीछे के जो रहस्य हैं वो आपने पढ़े, तो उसके बाद फिर से आपने स्टार्ट कर लिया। लेकिन आप ये पढ़ रहे हो कि 5 मैंने आज सुबह कर लिए, 7 में शाम को कर लूंगा, तो इस तरीके से मत करो, फिर वो ब्रेक हो रहा है। जैसे हम डिवाइड करके पढ़ते हैं तो डेली हमें अर्गला कीलक ये सब करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये सप्तशती के पाठ में जरूरत है इनकी, अर्गला कीलक कवच इनकी जरूरत है, क्योंकि कवच क्या है, कवच प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। कवच का जब हम पाठ करते हैं ना तो उसमें दिया हुआ भी है, देवी हर अंग की हर दिशा में आपकी रक्षा कर रही है, तो कवच बहुत जरूरी है। जो अर्गला स्तोत्र है उसका माँ काली से हम सब कुछ मांगते हैं उसमें कि रूप दो, जय दो, है ना, मुझे यश दो, और मेरे काम क्रोध रूपी जो शत्रु हैं उनका नाश करो। तो वो काम क्रोध रूपी शत्रुओं का भी नाश करती है, और आपके जितने शत्रु हैं, शत्रु किसी रूप में भी आ सकते हैं ना आपकी पूजा में भी व्यवधान करने, तो उनका नाश करो। इसलिए अर्गला स्तोत्र हो गया। कीलक जो हो गया, इसमें शिव जी द्वारा कीलित मंत्र है। फिर हम सप्तशती के अध्याय पे जाते हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए ये पाठ, डेली आपको करना जरूरी है। तो अध्याय करने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? अध्याय करने के बाद फिर आप माँ की आरती करो, माँ की क्षमा प्रार्थना करो। तो प्रतिदिन एक पाठ कर सकते हैं? हाँ, अब जो ग्रस्त लोग हैं ये उनके लिए बता रही हूँ कि आप प्रतिदिन एक भी कर सकते हो, आप इसको 2-2 अध्याय करके भी कर सकते हो, राइट। अब अगर आप कर सकते हो पूरे 13 अध्याय, लेकिन फिर वो आप एक आसन पर बैठकर ही करो, तो वो संभव नहीं हो पाता है गृहस्थ के लिए कि एक आसन पर बैठ के ही आप 13 अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ डिवाइड करके माँ की कृपा प्राप्ति के लिए आप डेली करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो उसको। और यूं तो फिर एक सिद्धिकुंज का स्तोत्रम है, आप डेली उसका पाठ कर लो, तो वो 13 अध्याय जो है उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये 13 अध्याय जैसे हो गए खत्म, फिर उसके बाद क्या हवन वगैरह करने की जरूरत है या दोबारा से हम अध्याय शुरू कर दें? नहीं, अगर आप देवी की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं कर रहे हैं, तब हवन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तब वो आप अनुष्ठान रूप में करेंगे और उसका हवन भी होगा। मतलब अगर हम संकल्प लेकर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो हवन करना जरूरी है? बिल्कुल, संकल्प लेकर आप कर रहे हो। सपोज आपने संकल्प लिया कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, आपने संकल्प लिया मेरी शादी जल्दी हो जाए, आपने संकल्प लिया मेरे बच्चे के एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए, तो वो संकल्प हो गए। तब जैसे आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया, 5 दिन का किया, 3 दिन का किया, जितने दिन का भी आपका अनुष्ठान है, जितने दिन में आप इसको पूर्ण कर रहे हैं, जितनी संख्या में कर रहे हैं, क्योंकि सप्तशती के जैसे नवचंडी हो गया, नवचंडी का मतलब हुआ 9 पाठ, सतचंडी मतलब 100 पाठ, आप इसको 21 डेज में भी कर सकते हैं, राइट। तो फिर जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, तब आप हवन करेंगे देवी का, और वो हवन पूर्णता देता है ना, उसमें डायरेक्ट देवी के लिए भोग जा रहा है, आहुतियां जा रही हैं, तब हवन जरूरी है। डेली आपकी इच्छा है, बहुत सारे लोग होते हैं वो डेली देवी का हवन करते हैं, नवान मंत्र से ही करते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपको करना है। लेकिन संकल्प लेकर जब आप करेंगे तो हवन जरूरी है। तो अगर हवन करना है घर पर खुद भी कर सकते हैं हवन? बिल्कुल कर सकते हैं, सूक्ष्म हवन कहते हैं उसको। अगर आपको बड़ा हवन करना है, दीर्घ करना है, तब किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म हवन जो करना है, जिसमें मैं नवान मंत्र की माला की बात कर रही हूँ, उससे आप 108 बार आहुति दे सकते हैं माँ की, तो वो स्वयं कर सकते हैं आप। उसमें जैसे 3 आहुति अग्नि के लिए ओम भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस तरह से दी जाती हैं। गणपति का उससे पहले ध्यान करा जाएगा, अग्निदेव का ध्यान करा जाएगा, 10 दिक्पालों का ध्यान करा जाएगा, सबके लिए बोला जाएगा, ध्यान करा जाएगा ना। उसके बाद ये आहुति जाएंगी, उसके बाद नवान मंत्र जैसे कर रहे हैं, तो नवान मंत्र की आप आहुतियां देंगे, तो वो खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुर्गा सप्तशती का हवन करना है, तब फिर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, तो वो तो फिर पंडित जी ही करेंगे आके, उसमें उनकी जरूरत है। और मैं तो कहूंगी कि साल में जो हमारी 2 नवरात्रि ऐसे आती हैं और 2 हमारी गुप्त हैं, अगर लोग कर सकते हैं तो चारों में करें, बहुत अच्छी बात है। 4 नहीं कर पाए तो 2 नवरात्रि, 2 भी ना कर पाए तो 1 नवरात्रि तो अपने घर में हवन करा ही लें, क्योंकि आपके घर की वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि देवी के 700 मंत्रों की आहुतियां जा रही है ना आपके, पूरे सप्तशती का अगर हवन हो रहा है तो। आपने बताया कि संकल्प लेके कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए हम कर सकते हैं, तो संकल्प किस तरह से लेना चाहिए? संकल्प में ना, अब जैसे किसी से हमने पूछा नहीं है, गुरुजी नहीं है हमारे पास, वो तो आपको उस प्रोसेस में आप संकल्प कराएंगे। अब यहाँ पर सपोज मैं संकल्प ले रही हूँ, तो आप अपना नाम लें। आप अगर अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता का नाम लेंगे, मैरिड हैं तो जो स्त्रियां हैं वो अपने पति का नाम लेंगी, और जो पुरुष हैं वो अपने माता पिता का ही लेंगे। नाम लेकर अपने गोत्र का उच्चारण करना है। फिर जिस जगह रह रहे हो, सपोज ये नोएडा है, आप नोएडा
सेक्टर 15, तो 15 उसमें भी एक लोकेशन है ना, तो वो लोकेशन आप बताओगे कि ये एड्रेस, जैसे B9 है, B12 है या A9, जो भी आपका एड्रेस है वो भी बोलोगे उसमें। जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कर रहे हो, सपोज नवरात्रि में कर रहे हो तो वो प्रतिपदा हो गई, आप वो तिथि बोलोगे। सपोज कोई काल रात्रि पर कर रहा है, दीपावली की रात्रि, तो अमावस्या तिथि। कोई होली की रात्रि, दारुण रात्रि पे कर रहा है तो आप उसमें बोलोगे पूर्णिमा तिथि। शिवरात्रि पे कर रहा है तो त्रयोदशी, चतुर्दशी तिथि। इस तरीके से तिथि बोलना उसमें जरूरी है। शुक्ल पक्ष और या कृष्ण पक्ष, जो भी तिथि है वो तिथि बोलोगे। उसके बाद जो बार है, सपोज आज मंडे है ये मानो, तो आप बोलोगे सोमवार। शनिवार है तो शनिवार, दिन भी बोलोगे। उसके बाद किस प्रयोजन से कर रहे हो, सपोज मैं कर रही हूँ मेरी शादी हो जाए, ठीक है, तो मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, या मेरी मनपसंद शादी हो जाए, या मेरा जॉब मिल जाए जो ड्रीम जॉब है, तो आप वो उसमें बोलोगे। आप कितनी संख्या में ये कर रहे हो। सप्तशती के पाठ मैं नवचंडी कर रहा हूँ, या मैं सप्तशती के पूरे पाठ कर रहा हूँ, या मैं सतचंडी कर रहा हूँ, या मैं 9 दिनों में 21 पाठ करूंगा। जितने भी पाठ आप करोगे वो भी उसमें बताना जरूरी है कि मैं इतने पाठ करूंगा 9 दिनों में, या 3 दिनों में मैं इतने पाठ करूंगा। वो पाठ की संख्या भी बताना जरूरी है, क्योंकि देवी को पता होना चाहिए आप किस प्रयोजन से कर रहे हो, कितने पाठ कर रहे हो, है ना। और क्योंकि देवी देवता है, यहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को दुर्गा सप्तशती में देवता बताया गया है, तो उन देवताओं को आप बताओगे कि कितनी संख्या में ये चीज कर रहे हो। उसके बाद संकल्प आप देवी के सामने समर्पित कर दोगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, गणपति पूजन होता ही है, गणपति जी का ध्यान करना है, साथ में आपको हनुमान जी का, भैरव जी का भी ध्यान करना है। और इवन मैं कहूंगी कि भैरव जी का दीपक भी लगाना है सरसों के तेल का, जब आप सप्तशती का पाठ करोगे। और साथ में माता रानी का गाय के घी का होना चाहिए, या तो शुद्ध गाय का घी या फिर तिल के तेल का। अगर आपको लग रहा है मिलावटी घी है तो तिल के तेल का लगाओ। वो दीप प्रज्वलित करके तब आप स्टार्ट करोगे। इसमें जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा, जब आपकी आरती हो जाएगी माता रानी की, जब आपकी क्षमा प्रार्थना हो जाएगी, तो उसके बाद आसन से ऐसे ही नहीं उठेंगे, क्योंकि इंद्रदेव आपकी पूजा का फल ले जाते हैं। आप आसन के पास 3 बार जल छिड़केंगे इस तरीके से अपने पंचपात्र से, और बोलेंगे ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आसन को फोल्ड करेंगे, तब उठेंगे। अदरवाइज आपने जितनी भी पूजा की है उसका फल इंद्रदेव ले जाते हैं। तो ये भी सावधानी है, और सावधानी के तौर पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो संकल्प के साथ साथ ये पूरी पूजा विधि है कि देवी की पूजा अब नैवेद्य से होती है। अब जैसे ना देवी की पूजा क्या है, 5 चीजों से आप कर सकते हो, गंध से, पुष्प से, नैवेद्य से। कहते हैं हमारे पास कुछ संभव नहीं है और मैं देवी की पूजा करना चाहती हूँ, है ना, मैं आडंबर नहीं कर सकती, मेरे पास इतना मनी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सिर्फ पुष्प से पूजा कर दो। और देवी क्या है, और देवी क्या, हर देवता सिर्फ आपके भाव को देख रहे हैं। वो भाव सच्चे हो, भक्ति हो, धारणा हो, देवी को धारण कर लो अपने, और फिर आप उनको समर्पित कर दो, खुद को सरेंडर भाव में ले आओ। और इस तरीके से जब आप उनकी पूजा में जाएंगे ना, माँ आदि शक्ति, पराशक्ति, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना दें, सब कुछ प्रदान करती हैं। लोग कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं लंबे समय तक, उन्हें माता का आभास भी होता है। बिल्कुल होता है। किस तरह से होता है? आपको लगेगा कि बेला चमेली की खुशबू आपके आसपास आ रही है, और घर में तो फूल ही नहीं है, घर में तो पौधा ही नहीं लगा हुआ है ना। तो अब आपके घर में ना गुलाब का फूल है, मतलब उसका प्लांट है, ना आपके घर में बेला चमेली के हैं, लेकिन आपको अपने घर में ये वाली खुशबू आ रही है, तो वो माता की मौजूदगी का एहसास है। कई बार होता है घर में पायलों की आवाज आ गई और आप तो पायल ही नहीं पहनते हो, तो वो एंटिटीज नहीं होती हैं, हमारा ध्यान जाता है एंटिटीज की तरफ ही, क्योंकि हमें हॉरर मूवी में वही दिखाया जाता है कि भूत आ रहे हैं और वो भूत नहीं आ रही है और वो पहन के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो माता की मौजूदगी का वो अपना प्रमाण इसी तरीके से देती हैं। कई बार होता है, कई लोगों को आभास होता है कि उन्होंने अपने आगे पीछे किसी को देखा, पूजा के वक्त देखा, या वैसे महसूस हुआ कि पास से कोई निकल गया, कोई लेडी निकल गई, तो वो भी एंटिटीज नहीं होती है। जब आप सप्तशती के पाठ कर रहे हैं, जब आपके घर में माँ की एनर्जी संचारित हो चुकी है, तो वो इस तरीके से आपको आवाज देती है। और सबसे बड़ा आवाज वही है जो मैंने बताया कि एक बहुत सुंदर सुगंध आती है आपके घर में, और वो रात्रि के समय, आपको सोते समय भी आ सकती है एकदम से बहुत तीव्र, तो वो आपको माँ अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। स्वप्न में भी माता का एहसास होता है? बिल्कुल, स्वप्न में भी आती है। स्वप्न में माँ आके, कई बार जो उनका पूजा करते हैं तो कई बार वो स्वप्न में आके गाइड करती हैं। यहाँ पे ना ये बताना चाहूंगी मैं आरती जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझ पर माता आ गई,
हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि माता आ गई। तो यहाँ ये मेरा मत है, ये मेरे विचार है। और माता ऐसी नहीं है कि वो जगह जगह लोगों के शरीर में आ जाए, नहीं आ सकती। उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। आप ये सोचो, माँ की एनर्जी इतनी हाई है, आप उसको झेल लोगे बॉडी में? और माँ ऐसी तो नहीं कि संसार में इतने सारे लोग हैं वो जगह जगह जा रही हैं। तो हाँ, माँ की पूजा करते करते भाव आते हैं। कई बार होता है, माँ की ही नहीं, अभी हम बांके बिहारी ही दर्शन करने जाएं, कई बार होता है देखते हुए आंखों से आंसू चलने लग गए। तो वो क्या होता है, वो हमारे आराध्य से हमारी कनेक्टिविटी हुई, हमारी चेतना जो है परम चेतना से जुड़ी और वो भाव आए। तो वो भाव का मतलब है कि वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई। माता की पूजा में भी यही होता है, या एकदम से होता है ना कि गूज बम्स हो जाते हैं हमें, तो वो माता की एनर्जी है। या थोड़ी देर के लिए आपको महसूस हुआ पूजा कर रहे हैं और हमें वाइब्रेशन सा फील हुआ बॉडी में, तो वो माता की एनर्जी है। लेकिन जो सर घुमा घुमा के और ये सब, माता ऐसी नहीं आती है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पर माता आ रही है, खासकर फीमेल्स जो होती हैं वो कुछ चीज़ें बताने भी लगते हैं सामने वाले के बारे में। तो ये क्या कनेक्शन होता है? माता, जैसे मैंने बताया ना, माता आपको गाइड करती हैं। आप बता सकते हैं, उनका फ्यूचर बता सकते हैं, आप उनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बता सकते हैं। माता आपको गाइड कर रही हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, घूम घूम के माता आ रही है, माता ऐसे नहीं आ रही है बॉडी में। माता की एनर्जी आप ले ही नहीं सकते। हमारी औकात क्या है माता की एनर्जी ले लें हम इस तरीके से कि माता हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए? कितनी हाई एनर्जी है माँ की। हाँ, वो आपको आशीर्वाद देती हैं, वो आप पर कृपा करती हैं, वो आपके आसपास मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं कि मैं हूँ। वो आपको गाइड करती हैं। ये मैं कहूंगी कि वो गाइड करती हैं, लोग बताते भी हैं। लेकिन उस तरीके से माँ हमारे अंदर आ गई तो इतना इंसान में सामर्थ्य नहीं, किसी इंसान में सामर्थ्य नहीं। मैं 5 साल से साधनाओं में हूं और मैं अपनी ही बात करूं और कहूं कि माता मेरे ऊपर आती है, नहीं आ सकती। मैं माँ की एनर्जी ले ही नहीं सकती कि वो झेल जाऊं बॉडी में। हाँ, गाइड करती हैं, ये चीज मैं बोलूंगी, माँ गाइड करती हैं, माँ आभास देती हैं, पहले से पहले बताती हैं चीजों को। तो ये हो सकता है, माँ का आशीर्वाद है ये सब कुछ।